हाय दोस्तों, वेलकम टू DFE क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम बूस्टर जो यूथ का पॉइंटर है उसको हम लोग जो है कि कंप्लीट पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वहाँ जो है कि सीक्वेंस बाई सीक्वेंस जो है कि वीडियो वगैरह आप लोग जो है कि इससे रिलेटेड जो है कि देख सकते हैं। हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अग्रेलवी की पुस्तक का नाम जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने खून चखा है, वो जो है कि एडवर्टाइजिंग किसके द्वारा की गई थी? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैन के द्वारा जो है कि इसको की गई थी। के अनुसार जो गैप दिया हुआ है, के अनुसार कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से 2 बार दूर हैं। प्लूटो के अनुसार कलाएं जो बुरी हैं क्योंकि वो सत्य से 2 बार दूरी हैं। यहाँ जो है कि मिलान किया गया है। अनुपम सूद को किससे मिलाया गया है? प्रिंट मेकिंग से मिलाया गया। आनंद वर्धन को किससे मिलाया गया? तो ध्वनि सिद्धांत से मिलाया गया है। अभिनव गुप्त को किससे मिलाया गया? तो रस प्रतिपादन से मिलाया गया है। सुबोध गुप्त का मिलान किससे किया गया है? तो संस्थापन कला से जो है कि किया गया है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किया है। तो रस उत्पत्ति को जो सबसे पहले परिभाषित किया है वो कौन किया है? तो भरत मुनि के द्वारा जो है कि रस उत्पत्ति को सबसे पहले जो है कि परिभाषित किया गया था। अगला क्या है? रोद रस है। रोद रस क्या है? लाल। लाल रंग को जो रोद रस कहते हैं। सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? तो सादृश्यता का अर्थ होता है आकृति में समानता, यानी एक दूसरे किसी दूसरे आकृति से पहले वाली आकृति को कंपेयर करना, तुलना करना ही समानता कहलाता है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो ताल एक सिर होता है। प्रमाण निर्धारण में जो ताल होता है एक सिर होता है। भाव कला को देता है। तो भाव कला को क्या देता है? तो अभिव्यक्ति प्रदान करती है। भाव कला को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। षडांग के अंतर्गत है। तो षडांग के अंतर्गत क्या है? सादृश्य है। षडांग के अंतर्गत क्या है? सादृश्य है। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है। षडंग का जो उद्देश्य है वो प्रयुक्त होता है ललित कलाओं में। षडंग का जो उद्देश्य है वो प्रयुक्त होता है ललित कलाओं में। शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अभिनव गुप्त के द्वारा जो है कि शांत रस को पहली बार प्रतिपादित किया गया था। हम लोग देखेंगे संचारी भाव हैं। तो संचारी जो भाव हैं दोस्तों, मुख्यतः जो 33 भाव हैं उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। रस संचारी भाव का संबंध है। तो संचारी भाव का संबंध रस से है। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया है। तो रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया है? तो भरत ने दिया है। अद्भुत रस का रंग क्या है? तो अद्भुत रस का रंग जो होता है पीला होता है। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया गया है। आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस होते हैं। तो रस होते हैं 9 प्रकार के। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया वो अभिनव गुप्त के द्वारा जो है कि किया गया। चित्र में दिखाई देते हैं 9 रस दिखाई देते हैं दोस्तों। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो 9 रस दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं भारतीय सुंदर शास्त्र के प्रथम दार्शनिक। तो भारतीय सुंदर शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक थे वो भरत को माना जाता है। सौंदर्य के अनुसार भाव होते हैं। तो सौंदर्य के अनुसार भावों की संख्या 9 होती है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का मुख्यतः जो रस रहा है वो हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचना किया है 49 भावों का। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने रसों की विवेचना किया? 49 रसों का। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया था। हिंगल के द्वारा जो है कि तर्क संगत वर्गीकरण किया गया है ललित कला का। अगला देखेंगे विजन एंड डिफरेंस। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म और फेमिनिटिज्म एंड हिस्ट्रीज ऑफ ए आर्ट की रचना किसने की? तो ग्रिसोल्ड पोलाक के द्वारा जो है किया गया। कुछ लोगों का नाम भी बहुत टफ होता है। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय मुख्यतः गैप दिया हुआ है संत विद्वान को दिया जाता है। तो ये जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के अस्तित्व में थे, मतलब पहली शताब्दी से जो तीसरी शताब्दी में जो रस सिद्धांत का जो है कि उत्परिवर्तन क्या था या उसके बारे में उसका विवेचना किया था वो भरत मुनि जी थे। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा के संबंध में सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। तो सौंदर्य शास्त्र का जो है कि समूह कहलाता है। सहज ज्ञान प्रयुक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य तथा कलात्मक तथ्य हैं। लेकिन सौंदर्य वहाँ एक यह कथन भी है क्रोचे का जो है कि दिया गया है। कोई भी, अगला देखते हैं, कोई भी
कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के भाव से प्रेरित नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो ये भरत मुनि का जो है कि कथन है। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा था केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है, हिंगल के द्वारा जो है कि कहा गया था। हिंगल के द्वारा। अभिनव गुप्त द्वारा नवा रस कौन सा है? तो शांत रस को नवा रस कहा जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग में लावण योजना के तात्पर्य किससे है? तो क्रांति से है। षडांग का लावण योजना से जो है कि मुख्यतः जो तात्पर्य रहा है क्रांति से। अगला देखते हैं, अनुकरण की कला का मूल है, यह कथन किसका है? अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है, ये अरस्तु के द्वारा जो है कि कहा गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नौ रसों के साथ वे दो रस जिन्हें बाद में शामिल किया गया, उसमें वात्सल्य और भक्ति को जो है कि शामिल किया गया है। शांत रस के बाद वात्सल्य और भक्ति को जो है कि शामिल किया गया। मिथड्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, मिस्टन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के जो लेखक रहे हैं वो हेनरी जिमर जी को माना जाता है। दोस्तों, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार ही कला मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है कला के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी है प्रोफेसर कालिंगवुड के द्वारा जो है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्लूटो द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है? तो प्लूटो द्वारा जो लिखा ग्रंथ है सिम्पोजियम है। प्लूटो द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ रहा है दोस्तों वो सिम्पोजियम रहा है। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है, तो बामगार्टन जी के द्वारा एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अरस्तु ने कला को कहा था प्राकृत की नकल के नाम से जो है कि कला को इसने संबोधित किया था। कौन? अरस्तु ने संबोधित किया था। अगला देखते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भक्ति होती है, यह सिद्धांत किसका है? तो भट्टनायक जी का है। रस की जो विभूति या जो रस की जो भक्ति होती है यह भट्टनायक जी का है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में अनुकृत सिद्धांत मिमोसिस थियरी से प्रेरित है। अरिस्टाटिल जो है कि इससे प्रेरित रहे हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के उदांत का उदाहरण सिद्धांत प्रतिपादित किया है लोजाइनस ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? तो क्रोचे के द्वारा जो है कि सहानुभूति का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विध की बात कही गई है। अभिनव गुप्त के द्वारा जो है कि विध की बात कही गई है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार जो है रस क्या है? तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा, यह कथन अभिनव गुप्त के द्वारा जो है कि कहा गया है। यह कथन अभिनव गुप्त के द्वारा कहा गया है। वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है, शांतायन जी जो है कि वो भारतीय नहीं है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति। अरस्तु के अनुसार जो है कि कला एक क्या है? अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है। मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन रस्किन का रहा है। तथा सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है तथा कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन उल्लेखित किया गया है रस्किन ने। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है, तो वो कहाँ देखने को मिलता है? कला में। एक ब्रिटिश दार्शनिक एक कला इतिहासकार थे आर.जी. कालिंगवुड तथा सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन है तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है कि प्रतिपादित किया गया। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। लिबिडो थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रायड के द्वारा। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा जो है कि लिबिडो थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट अगला इतिहास के अंदर पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक रहे हैं हर्बर्ट रीड जी रहे हैं। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के जो लेखक रहे हैं वो हर्बर्ट रीड को माना जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्रोचे। यहाँ जो है कि मिलान सूचियों का मिलान करने के लिए जो है कि क्रोचे का मिलान किया गया है अनुकरण सिद्धांत से। अरस्तु का मिलान किया गया है सहज ज्ञान सिद्धांत से। टॉलस्टॉय को मिलान किया गया है संप्रेषण सिद्धांत से। फ्रायड को मिलान किया गया है स्वप्न का सिद्धांत से। क्रोचे को मिलान किया गया है थियोरी ऑफ इंट्रक्शन। अरस्तु का मिलान किया गया है थियोरी ऑफ इमिटेशन। टॉलस्टॉय को मिलान किया गया है थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कालिंगवुड को मिलान किया गया है थियोरी ऑफ इमेजिनेशन। तो इस तरीके से जो है कि इसको मिलान किया गया है। अगला देखते हैं भारतीय दार्शनिक शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का
जो प्रतिपादक रहे, भारतीय दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आनंदवर्धन के द्वारा किया गया, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉन रस्किन, मॉडर्न पेंटर्स, लियो टॉल्स्टॉय, व्हाट इज आर्ट, आर.जी. कॉलिंगवुड, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड, आर्ट एंड इंडस्ट्री हर्बर्ट रीड का रहा है। अब यहाँ अगला मिलान करने के लिए बताया है, टॉल्स्टॉय थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलिंगवुड थियरी ऑफ इमेजिनेशन, क्रोचे थियरी ऑफ एक्सप्रेशनेशन और हीगल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अर्थ एक गुण नहीं है, बल्कि अर्थ एक गुण नहीं है, एक शब्दावली है। अर्थ यह एक गुण नहीं है, एक शब्दावली है का अर्थ लिखा है सुजान के लेंगर के द्वारा, जो है लिखा गया है। दार्शनिकों का सही कालक्रम का है, पहले सुकरात आएंगे, उसके बाद अरस्तु आएंगे, उसके बाद प्लेटिनस तथा उसके बाद सात्र आएंगे। तथा गणतंत्र के लिए कला की निंदा की गई है प्लूटो के द्वारा, जो है कि कला की निंदा की गई। अनुकरण के लिए प्लूटो ने रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द हैं मिमोसिस। रूपवाद का प्रतिवर्धक माना जाता है रोजन फ्राई को। रूपवाद का जो प्रतिवादक माना जाता है वो रोजन फ्राई को माना जाता है। सूची ए और 2 को मिलान करिए। आर्ट एंड सोसाइटी हर्बर्ट रीड के हो जाएगा, कादम्बरी हो जाएगा बाण भट्ट, तथा ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर इन टू आर्ट आनंद कैटिस हो जाएगा। अप्रोच टू इंडिया आर्ट जो है देखने को मिलता है निरंजन रे का ये जो है कि मुख्यतः जो है कि चित्र रहा है। दादावाद को मिला देंगे फ्रेडरिक हेगेल से, तथा अभिव्यक्ति सिद्धांत को मिला देंगे ब्रेंडेंट क्रोचे से। संप्रेषण का सिद्धांत प्रतिपादित कर लियो टॉल्स्टॉय से। अनुकरण का सिद्धांत मिला देंगे अरस्तु से। नेक्स्ट अगला देखते हैं हर्बर्ट रीड को मीनिंग से जो है कि मिलाएंगे मीनिंग ऑफ आर्ट से। सुजान लेंगर को पीलिंग एंड फॉर्म से। अगस्त ग्रोम्ब्रिच को आर्ट एंड इल्यूजन से। लियो टॉल्स्टॉय को व्हाट इज आर्ट से मिलान करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिएटिव एंड जजमेंट के लेखक कौन है, तो इमैनुअल कांट को माना जाता है। कला एक महत्वपूर्ण विधा, यह कथन किसका है, तो ये क्लाइवेल जी का जो है कि कथन रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आनंद कुमार स्वामी ने जो है कि लिखा है। सुजान लेंगर सौंदर्य शास्त्री जो है कि रहे हैं। मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यह कथन किसका है, तो सुकरात का है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अनुकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अनुकरण का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो अरस्तु के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया है। कला संप्रेषण क्या है, लियो टॉल्स्टॉय का है। चित्रसूत्र जो रचना रही है वो नग्नजीत की रही है। हर्षचरित्र है, बाण भट्ट जो है कि इसको जो है कि चित्रित किया गया है। नेक्स्ट अगला जो है कि मिलान देखने का प्रयास करेंगे। अंतबोध को बॉन्डेड क्रॉस से जो है कि मिलान किया गया। संप्रेषण का जो सिद्धांत है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है कि संपादित किया गया था। अनुकरण का सिद्धांत प्लूटो के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया गया था। अकारणवाद जो सिद्धांत रहा है रोजन फ्राई के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया गया था। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बूस्टर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो है कि यहाँ आपको मिल जाएंगे। पश्चिमी सुंदर शास्त्री का कार्य करने वाले दार्शनिकों का कालक्रम क्या रहा है, तो अरस्तु रहे हैं, सेठ अगस्टीन रहे हैं, क्रोचे रहे हैं, क्लाइवेल रहे हैं। इस तरीके से एक सूची बनाई गई है, इसमें क्रमबद्ध काल के अनुसार जो है दिया गया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में 9वां रस शांत रस नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा वर्णित जो 8वां रस है, इसके अतिरिक्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो अभिनव गुप्त। भरत मुनि के अंतर्गत इसको अभिनव गुप्त के जो है कि प्रतिपादित किया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2016 में टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। कला एक अंतः प्रकृति की अभिव्यक्ति रही है, यह कहा है क्रोचे के द्वारा जो है कि कहा गया है। और ये चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं। एक पश्चिमी दार्शनिक जिन्होंने कहा था कला अनुकरण है या सत्य की दोहरी दूरी होती है, तो प्लूटो के द्वारा जो है कि इसको कहा गया है। यथार्थवाद को मिलान किया गया है यहाँ सूचीबद्ध तरीके से। यथार्थवाद को अपोलिनेयर से, प्रतिरूपण को जो है कि अरस्तु से, लिबिडो सिगमंड फ्रायड से, तथा रूपवादम को क्लाइवेल से। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे एक नई लेक्चर के साथ, और इसी के साथ जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप इन चीज़ों